जीवन में यौवनवान बने, देखें यौवन क्या है, देखें कि जीवन में सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नौकरी करने से कुछ नहीं मिल पाएगा, इस पर व्यापार करने से कुछ नहीं मिल पाएगा, बाल नोचने से भी कुछ नहीं मिल पाएगा, वृद्धता ही आ पाएगी। और मैं तुम्हें वृद्ध देखना चाहता भी नहीं है, मैं तुम्हें यौवनवान उद्दाम यौवन तरंग के रूप में देखना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा ही देखना चाहूंगा। और इसीलिए आज के दिन आपके लिए वरदान स्वरूप है मेरी तरफ से और ये बहन की तरफ से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। साधना में कोई पुरुष या स्त्री नहीं होता, प्रत्येक साधक होता है। इसलिए अप्सरा दीक्षा मुझे, मैं जब घर में बैठा था तो मध्य प्रदेश से एक टीम, काफी लोग आए, चंडीगढ़ से अभी भाग थी और बाकी लोग आए। उन लोगों ने कहा क्या स्त्रियां भी अप्सरा दीक्षा ले सकती हैं? तो स्त्रियां शब्द जैसा कुछ संसार में है ही नहीं चीज, हमने बनाया है। मनु के बाद में ये चीज बनी स्त्री और पुरुष। इस पुरुष में, स्त्री में, खून में, हाड़ में, मांस में, नाड़ियों में, त्वचा में कोई अंतर नहीं है। स्त्रियां भी, उनके मन में कॉम्प्लेक्स नहीं रहे कि हम, और शर्म की कोई बात नहीं है। तो कई बार आप संकोच में आ जाती हैं या आ जाते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। जब मैंने कहा कि मैं खुद ने दीक्षा ली, मैंने खुद ने प्रयोग किया, अपना उदाहरण दिया और फिर आकर के एक्सपेरिमेंट किया अपनी पत्नी पर। आप जब शुरू में अपनी पत्नी को देखा होगा तो वो 38 किलो की फूंक दे उड़ने वाली थी, बिल्कुल फूंक देता 10 फुट आगे उठती। तो उसको सबसे पहले अप्सरा दीक्षा मैंने दी, ये गुरु बना और दीक्षा दी और आज कई 40 साल, 50 साल, फिर 50 साल तो हो ही गए, 48 साल हो गए। इसलिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, हमारे मन में कॉम्प्लेक्स है और कोई डर संकोच भी नहीं है कि अगर आप कहते मैं तो सबसे पहले शास्त्री जी को दीक्षा दूंगा, अप्सरा दीक्षा, अगर आप हाँ भरते हैं तो मैं दे दूंगा। क्योंकि आखिर जिंदगी बेचारा बिता दी बिना अप्सरा के, अब तो कुछ मुझे इतनी सेवा करते हो गई, कुछ तो मुझे देना चाहिए। और रही बात बाल सफेद की, तो आएगी तो अपने आप काले हो जाएंगे, उसमें तो बड़ी बात नहीं। या तो उड़ जाएंगे बिल्कुल 1 सेकंड में, या काले हो जाएंगे और उड़ने नहीं देंगे। इसलिए आप धैर्य रखें शास्त्री जी, परसों मैं आपको जरूर अप्सरा से मिला दूंगा, एक दिन आप और ठहर। मीरा जब विठलनाथ संप्रदाय में मंदिर है कृष्ण का, जब कृष्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए गई तो वहां पर पुजारी ने रोक दिया मीरा कि अंदर नहीं जा सकती, स्त्रियां अंदर नहीं जा सकती। अब भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां स्त्रियों को अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने रोक दिया रामानुज संप्रदाय, रामानुज ने कि तुम स्त्री अंदर। उसने धक्का देकर पुजारी को अंदर चली गई। उसने कहा कि पुरुष कौन, तुम कौन से पुरुष हो? पुरुष तो संसार में एक कृष्ण है, इसके अलावा पुरुष मैं तो देखती नहीं, पुरुष है ही नहीं, तो फिर मैं तुम कौन से बीच में खड़े, तुम कौन हो? ये पुरुष कोई है ही नहीं, केवल भगवान है। इसलिए हम सब उनकी गोपिकाएं हैं, हम उनको न स्त्री हैं न पुरुष हैं। हम कोई भी साधना पुरुष या स्त्री या पत्नी या पति या बहन या बेटी ले सकती है। ये साधना या चाहे कैसी भी 10 महाविद्या से साधना, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी कात्यायनी ने दीक्षा ली, वशिष्ठ को खुद को गुरु बना करके। विश्वामित्र ने मेनका को सिद्ध किया, मैंने आपको सुबह उदाहरण दिया। इसलिए ये मन में, और फिर दूसरी बार हम भयभीत होते हैं कि ये क्या सोचेगा कि अप्सरा दीक्षा ले रहा है। ऐसा सोचने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कोई हम गलत काम कर भी नहीं रहे। और अभी तो 10-15 मिनट भजन होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 2 दिन, जो 2 दिनों के लिए महत्वपूर्ण दीक्षा है, 2 दिनों में जो कुछ उचित दीक्षा है, ऐसे ताम झाम वाली दीक्षा मैं आपको दूंगा भी नहीं, इतना समय मेरे पास है भी नहीं, और मैं इस प्रकार की दीक्षा देना भी नहीं चाहता जो व्यर्थ की हो, जो आपके जीवन में उपयोगी नहीं है। और मैं वही परंपरा को कायम करना चाहता हूं जहां से धागा टूटा है, जहां से डोर टूट गई हमारी पूर्वजों से। क्यों पूर्वज हमारे 1000 साल के, 2000 साल के थे, क्यों हम 80 साल के, 70 साल के होकर मर रहे हैं?
क्यों हम वृद्ध हो रहे हैं, वो वृद्ध होते ही नहीं थे, क्यों वह यौवन को दूसरे में भीष्म ने शांतनु को अपना यौवन दान दे दिया और एकदम शांतनु वापस यौवनवान बन करके गंगा से शादी की, इसलिए गांगेय कहलाए। तो वो कौन सी क्रियाएं थी कि अपने यौवन को प्रदान कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे? अब यौवन ट्रांसफर कर सकते थे और कायाकल्प भी कर सकते हैं, ये सब बताए। वो सब विद्याएं फिर कब आएंगी प्रगट में? कौन सीखेगा? कैसे उसका उद्धार होगा? क्या ये सब समाप्त हो जाएगी शरीर के साथ में? बस वेदना है इतनी ही। इसलिए आपके मन में हीन भावना है नहीं, एक संकोच है। और जो संकोची होता है वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्भीकता, उत्साह और साहस जीवन के गुण है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो खतरों से जूझ सकते हैं, जूझ सकती हैं, वो सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जो कायर बुद्धिर होते हैं वो जिंदा रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मैंने अपना उदाहरण दिया आपको, मैं ऐसा ही था और अब भी वैसा ही है। मैं ऐसा समझौता न किया न कर सकता हूं, मगर एक सामाजिक दृष्टि से जो एक मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा का पालन करता हूं, करवाता भी हूं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे गृहस्थ क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे शिष्यत्व क्षेत्र हो। इसलिए आपके मन में आज के बाद में कोई भय या शर्म, झिझक, संकोच जैसे क्षण नहीं होने चाहिए। निर्लज आप हैं नहीं, गलत काम आप कर नहीं रहे हैं, ये नहीं। यदि कोई शत्रु से आंख मिला रहे हैं तो कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो एक थप्पड़ मारे तो आप 4 थप्पड़ मारे तो शायद मुझे ज्यादा ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। गांधी जी की तरह मतलब एक गाल और आगे करने का फायदा नहीं होगा। बुद्धम शरणम कहने से ये देश डूब गया हमारा। देश में ताकत रही नहीं, वीर नहीं रहे, कायर बुजदिल पैदा हुए बाद में। हम भगवान के भरोसे छोड़ के अपने आप को बिल्कुल बेकार हो गए। और मैं जब देखता हूं तो मन में बड़ा क्षोभ, और हर प्रवचन में 1-2 लाइनें मेरे से आती हैं, ऐसा मन में दुख होता है कि आप गला पकड़ के मार मार कर अधमरा कर दो। इसलिए कि शेर के यहां सियार पैदा नहीं होते और मेरे से शिशियार नहीं हो सकती। इस बात को सुनो। और आपको मैं अब प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं कि देवी भागवत से। भागवत में पूरा भागवत कृष्ण के प्रेम में जीवन पर आधारित ग्रंथ है। और उसमें श्लोक है, वसवानु सतायाम चे द्विपरा विपदा विति नक्षत्रे भ्यो वदाम देवी कुरूपम व्याधि व्यानसम। उनका वृषभानु की एक लड़की पैदा हुई। राधा के पिता का नाम वृषभानु था और बरसाने के रहने वाले थे। और श्लोक में बताया है कि वह अत्यंत कुरूप थी, काली थी, सुंदर नहीं थी। और चेहरा जब नारी का, बच्ची का चेहरा होने से ही वैसा था ही नहीं। आंखें बहुत छोटी सी थी और सभी दृष्टियों से कुरूप सी थी। बड़ा पश्चाताप किया कि ये लड़की जिंदा रहकर करेगी भी क्या, इससे अच्छा है मर जाए, क्योंकि इसकी शादी कहीं नहीं होगी, सौंदर्य है ही नहीं इसमें। काली रंग अलग, सिर के बाल नहीं, आंखें बहुत छोटी, बहंगी सी छोटी छोटी आंखें, हाथ छोटे से, पूरे रोम हाथ में। और वृषभानु ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने कहा कि तुम जो चिंतन कर रहे हो गलत है, समय आएगा कि तुम इस लड़की पर अपने आप में गर्व महसूस करोगे। मगर वो वृषभानु के दिमाग में बात जम नहीं पा रही थी। समय बीता और कई वर्षों के, कई जन्मों के जो संबंध थे अगर राधा और कृष्ण के, तो कृष्ण ने कहा कि अगर कोई प्रिय है तो राधा है। इसलिए कि अगर राधा को विपरीत करें तो धारा बनेगी, और धारा उसको कहते हैं जो बहता रहता है, स्थिर नहीं, तालाब नहीं है, गंदगी नहीं है उसमें, मैलापन नहीं है। और मैं इसको, अपने मेरे में ज्ञान है तो इस ज्ञान से मैं इसको अद्वितीय सुंदरी बना दूंगा।
और वह भागवत इस बात का साक्षी है कि कृष्ण ने अपने तेजस्विता के पुंज से, मंत्रों के पुंज से उस धारा को, जिसका नाम बचपन में धारा रखा गया था, उसको धारा को विपरीत करके राधा नाम रख दिया गया। कृष्ण ने राधा नाम रखा, जन्म का नाम राधा नहीं था, उसको बिल्कुल विपरीत लिया और अत्यंत सौंदर्यमयी उसको बनाया। वो बात मेरे माइंड में बराबर घूमती रही। जब भी मैं गया, मैंने कहा कि क्या ये विद्या हमारे पास थी क्या, और थी तो फिर कहां चली गई? क्या ऐसा था कृष्ण के पास में? सांदीपन ने उसको क्या ज्ञान दिया था, क्या चेतना दी थी कि बिल्कुल एक शरीर को ही परिवर्तित कर दिया? क्या हुआ ऐसा? सुबह भी मैंने प्रवचन में यह कहा था कि अगर पुरुष में नारी चित्त नहीं आती तो पुरुष पुरुष बन ही नहीं सकता। अगर नारी में पुरुष के गुण नहीं आते तो नारी अपने आप में पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकती। दोनों का सम्मिलन स्वरूप ही अपने आप में पूर्ण सौंदर्य है, और अगर सौंदर्य नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। हम बहुत अच्छा मकान बना देते हैं, वो निर्जीव होता है, तो गुलाब के फूल खिलाते हैं, गमले में खिलाते हैं, गमले में गुलाब के फूल लगाते हैं, वेणी में गुलाब लगाते हैं, इसलिए कि वह एक मुस्कुराता हुआ एक सौंदर्य है। हमारे पास सौंदर्य नहीं है, इसलिए इस गुलाब के माध्यम से सौंदर्य व्यक्तीकरण कर रहे हैं। इसे जूही का पीछे एक जूड़े में फूल खोजते हैं, लगाते हैं, इसे काजल लगाते हैं, इसे बिंदी लगाते हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि हम सुंदर नहीं है। इसलिए पुरुष भी कपड़े पहनता है, फिर सीने की ओर देखता है, ठीक हूं, फिर एकदम से थोड़ा सा बालों को संवारता है, फिर एकदम यूं करता है, फिर बाहर निकलता है। वो मानता है कि मैं सौंदर्यवाद हूं नहीं, सौंदर्य के लिए उपकरणों की जरूरत नहीं। और समय बीता और मैं बद्रीनाथ के पास में, बद्रीनाथ से 5-7 किलोमीटर आगे अगर आप कभी गए हो तो माना गांव है, और वहां माना गांव के बिल्कुल पड़ोस में गंधर्व पहाड़ है। गंधर्व कहते हैं संगीतज्ञों को, जो देवताओं का संगीत सुनाते थे देवताओं को, जिसके गले में गंधर्व, जिसके गले में एक राग, एक आवाज, एक कशिश, ऐसा कि सामने वाला हिलोर कर ले, उनको गंधर्व कहते हैं। आज भी, उस समय भी गंधर्व कहते थे। वो गंधर्व गंधमादन पर्वत है, और उसकी विशेषता यह है कि उसके ऊपर जितने पेड़ हैं और आवाज जब बहती है तो पेड़ों प्रत्येक पत्ते में छेद है, ऐसे ही पेड़ है। उन छेद के अंदर से जो हवा बहती है तो बिल्कुल एक अजीब सी स्वर लहरी निकलती है, कोई घाटन जैसे बांसुरी बज रही है, बिल्कुल बांसुरी की आवाज जैसे आदमी मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। जैसे कृष्ण कहीं खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे हैं और आदमी बिल्कुल चित्र लिखित सा खड़ा हो जाए, वैसा ऑटोमेटिकली उस हवा के माध्यम से उस गंधर्व पहाड़ पर संगीत आज भी सुनने को मिल जाता है। और उसके पास में सरस्वती नदी बहती है, और पूरे भारत में सरस्वती नदी समाप्त हो गई, केवल अब 2-3 किलोमीटर रह गई। मगर जब मैं था उसमें सरस्वती आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती थी, और अलकनंदा ठीक बहती हुई हरिद्वार तक आती थी नीचे से। और इतना गहरा जल और इतना वेगवान जल सरस्वती का कि बड़े बड़े पत्थर लुढ़क करके उसके अंदर पिस जाते थे, खत्म हो जाते थे। और उसमें मैं भी सन्यासी था, सन्यासी बने हुए 4-5-6 साल हो गए थे। खूब खाना पीना, दंड बैठक उठाना और कूदना, काम कुछ नहीं, चिंताएं कुछ नहीं, और बस एक ही बात कि ये सीखना है, ऐसा करना है, वहां जाना है, उनके पास जाना। और वहां पर एक गंधर्व स्वामी रहते थे, गंधर्व पहाड़ था और गंधर्व स्वामी थे, और गंधेश्वर उनका नाम था। मगर बड़े वृद्ध थे, मगर वृद्ध होने के बाद उनमें ताकत बहुत थी, बहुत क्षमता थी, बहुत पौरुष था। गाते थे तो बल उठने की हिम्मत नहीं होती थी इन लोगों की। मतलब इतना सुंदर स्वलहरी, इतनी मधुर, इतनी आनंद युक्त। मैं वहां करीब 1.25 साल रहा उस पहाड़ पर। वहां पर नंदारण पर्वत है उसके पास में, बद्रीनाथ, ये सारा इस एरिया में करीब 1.25 साल के आसपास उन दिनों में रहा। और मुझे वहां वो पंक्ति याद आई कि यदि सुंदर बनाया जा सकता है किसी को, बिल्कुल ऐसी कुरूप रसवानी की पुत्री को, तो फिर कौन सी विधि है, कौन सी तरकीब है, किस तरकीब से वह एक कुरूप चीज को सुंदरतम बनाया जा सकता है। धारा को राधा कैसे बनाया जा सकता है। एक कृष्ण अपने आप में इतने काले होते हुए भी इतने सौंदर्यवान कैसे बन गए थे। काला रंग तो हमारे यहां असौंदर्य का प्रतीक, गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक।
फिर कृष्ण अपने आप में इतना एकदम सम्मोहन उनके चेहरे पर आया कैसे, वशीकरण क्या चीज थी, कहां से आई थी, ये चिंतन और मैंने चिंतन उनके सामने रखा। मैंने कहा कि मैं केवल इसलिए आया हूं कि अगर ये बात सत्य है और देवी भागवत गलत नहीं हो सकती, और गलत नहीं हो सकती तो क्या ये पंक्ति सही है या वेद व्यास गलत थे जिन्होंने पंक्ति लिखी? दोनों में से कोई एक चीज सत्य होगी। उनका ये पंक्ति बिल्कुल सत्य है। वसुबानु की यहां पुत्री पैदा हुई तो बड़ी बेडोल थी, और कृष्ण ने अपने विशेष मंत्रों के माध्यम से उसको अत्यंत सौंदर्यवान, इतना सौंदर्यवान बना दिया कि उसके सामने यौवन और रूप भी फीका पड़ रहा। मैंने कहा कि मैं इस चीज को सीखना चाहता हूं, मैं इस चीज को समझना चाहता हूं कि क्या है, और है तो फिर मैं अपना जीवन भी खपाने को तैयार हूं अगर एक चीज सीख लूंगा। उनका तुम फिर अप्सरा साधना करो। मैं योगी सन्यासी लंगोट लगाए हुआ अप्सरा साधना करूं और कल घर को मालूम पड़े तो पत्नी तो माता फोड़ फोड़ के मर जाएगी, बिल्कुल। और अप्सरा को मैं करूंगा भी क्या? तो योगी अप्सरा के साथ में सम्मेलन में क्या संयोग? मैं कहा मैं अप्सरा साधना तो नहीं कर सकता। उनका अप्सरा साधना करने में तुम्हें तकलीफ क्या है? देखिए कि क्या साधना होती है, उसका आनंद क्या है, उसकी मस्ती क्या है, उसकी डोर क्या है। और उन्होंने 3-4 दिन तक बिल्कुल इस बात को एक अनिंगम किया कि बहुत प्रबल और प्रखर व्यक्तित्व ही अप्सरा साधना कर सकता है, जिसमें ताकत है, जिसमें तेज पुंज है। और अप्सरा साधना के माध्यम से कृष्ण ने उस वानु की लड़की को, पुत्री को सौंदर्यवान बनाया। और उन्होंने खुद ने भी अप्सरा साधना की, इसलिए वो काले होते हुए भी अत्यंत स्वरूपवान बने, सौंदर्यमय बने। बाकी उस भाग में यदि आप उस बेल्ट में चले जाएं तो एक भी व्यक्ति सौंदर्यवान नहीं मिलेगा। तो बेल्ट ही ऐसा है, सब कुरूप से मिलेंगे। और जिसको हम सौंदर्य कहते हैं वो सौंदर्य है ही नहीं, जिसको हम यौवन कहते हैं वो आपके पास नहीं है। आप अपने आप में 24 साल का बड़े जवान कहते हैं, वो आप कहते हैं। मैं आपको सौंदर्यवान नहीं कह सकता, मैं आपको सुंदर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस सुंदरता को देख चुका हूं। सुंदरता क्या होती है? यदि विश्वामित्र मेनका को और मेनका अप्सरा को अपने वश में ला सकता है, उसके साथ शादी कर सकता है, यदि वशिष्ठ उर्वशी को सिद्ध कर सकता है, यदि भगवान शिव उर्वशी को अपने अधीनगम कर सकते हैं, अगर भगवान विष्णु मोहिनी के साथ, एक मोहिनी अप्सरा के साथ सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर एक ऋषि क्यों नहीं कर सकता? अप्सरा साधना में क्या न्यूनता है? मन बड़ा डावाडोल। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अप्सरा साधना करो और पूरे जीवन अपने आप में तुम्हारा एक संवर जाएगा, एक सौंदर्यवान बन जाएगा, एक क्षमतावान बन जाएगा, क्योंकि उसके बिना जीवन तुम्हारा अधूरा रहेगा, उसके बिना जीवन का आनंद नहीं आ पाएगा। जीवन तो रहेगा, जियोगे तो सही, पर जीवन में जो आनंद की डोर है, मस्ती है, वो तुम नहीं ले पाओगे, और वह जीवन एक नीरस ठूंठ की तरह रह जाएगा। और ठूंठ पेड़ अपने आप में छाया नहीं दे सकता, और तुम्हें आगे जाकर के शिष्यों को कुछ देना पड़ेगा तुम्हारे चेहरे पर एक ओज, एक ताकत, एक जवानी, एक साहस, एक क्षमता, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा जूझने की क्षमता है हिमालय से। पूरे हिमालय से जूझने के लिए बहुत ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे पास सम्मोहन हो, वशीकरण हो, और जिसको चाहे वैसा बना सको। और इसके लिए तुम्हें स्वर्ण प्रभा अप्सरा साधना तुम्हें करनी चाहिए। उस हुआ में 1-2 दिन और बीत गए। आखिर में साधना करने बैठा, और साधना करने के बाद में करीब केवल 3 दिन साधना की। उन्होंने जो मंत्र मुझे दिया, जो दीक्षा दी, मैं उनको कई बार समझाया। उनका मैं शादी हो चुकी है। उनका शादी हो चुकी तो उसमें कहां तकलीफ हुई? तुम्हारी शादी का इससे क्या लेन देन है? तुम्हारा जीवन अगर माधुर्य चाहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम आनंद चाहते हो, तो योगी तुम क्यों एकदम से विचलित हो रहे हो कि नारी को देखते तुम डगमगा जाओगे? अगर डगमगा गए तो फिर तुम मनुष्य से भी गए बीते हो। मैंने अगर अप्सरा साधना सिद्ध की है, उन्होंने कहा चंद्रेश्वर ने, और आज भी मैं अप्सरा के साथ में 4-6 घंटे 8 घंटे बिताता हूं। ये मेरे शिष्य बिताते हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ आ रही है? मैं अपने जीवन को आपके सामने एक पन्ना खोल रहा हूं सिर्फ। और उस समय एक शरीर में एक ताकत तो बहुत थी, पत्थर की तरह सारा सख्त शरीर था। अगर कील भी ठोक देते तो उससे शरीर में घुसती नहीं थी। और कई घंटे सरस्वती नदी में उल्टा बहता ही रहता था, चलता रहता था। अलकनंदा में बहता और लोग पागलों की तरह मुझे देखते कि ये क्या हो रहा है, मगर मैं खुद अपने आप में आपे में नहीं था।
यौवन का एक इतना उद्दाम वेग था कि मैं अपने आप को उसमें झेल नहीं पा रहा था। कभी उस पत्थर को उठा के फेंकता, कभी जैसे पागलपन की एक चरम सीमा हो, कुछ वैसी स्टेज बन गई थी जीवन की। शरीर में इतना वेग, उद्दाम सा आ गया था। और वह साथ में बड़ी कोमल, एक स्त्रीण, एक नाजुक, दोनों का कहीं मेल नहीं था। फिर भी जब उन्होंने मुझे साधना करवाना शुरू किया, मैं साधना तो नहीं करूंगा, आप मुझे कोई ऐसी दीक्षा दे दें, कुछ ऐसा कर दें, या साधना दे तो छोटी सी साधना दे। आप मुझे 6 महीने रखना चाहें, 6 महीने आपके साथ नहीं रह पाऊंगा मैं। एक दिन में टिकता नहीं है। बहता हुआ पानी, रमता हुआ साधु ही काम का है। एक दिन टिका तो साधु गया, पानी रुका तो धारा नहीं बनेगी, तालाब बन जाए। इसलिए 6 महीने आपके साथ नहीं रह सकते। 2-3 दिन की, 5 दिन की साधना है तो आप दीजिए, और दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आपका, मैं दोनों का टाइम खराब मत कीजिए। तो मुझे विश्वास नहीं है कि आपने कोई साधना सिद्ध की होगी। अप्सरा लग नहीं रहा, लग रहा है तो फिर मैं नदी में कूद रहा हूं, आप मेरे साथ कूदिए, आई, या तो आप थकेंगे या मैं थकूंगा। अब गुरु को ऐसा कहना बड़ा एक विचित्र सा खेल। वो भी 2 मिनट, उसने कहा चल मेरा, पकड़ा हाथ, झटका तो ऐसा लगा जैसे 20 फुट फेंक दिया हो। बड़ा ताकत है, दिख रहा तो बिल्कुल सफेद दाढ़ी है, ताकत इतनी कि एक हाथ से झटका दिया मेरे जैसे आदमी को, वहां जाके गिर गया हूं। उनका है दमखम तो है, चुनौती झेलने लायक है, बराबरी की टक्कर का कोई व्यक्तित्व तो है। मैं वापस आया, मैंने कहा कि एहसास है कि ये पहला एक आपके मेरे बीच में संवाद था, महसूस करना चाहता कि कुछ है। उन्होंने कहा तुम चलो नदी में चलो, पहले तुम मुझे देखना चाहते हो तो चलो, और जितना मैं तैरूं उतने साथ तैरिए, और सरस्वती में तैरना है। चलिए नदी में कूदे, नदी करीब पहाड़ 70 फीट ऊपर। उन्होंने यहां से कूदना है। मैंने जाके देखा, यहां तो हड्डी रहेगी नहीं, क्योंकि नीचे नुकीले पत्थर है। ये साला मारना चाहता है, ये 100% सही है। उनको क्या हुआ? मैं कूदूंगा नहीं। क्यों? मैं कहा ये तो मरना है, 100% मरना है, और मुझे घर जाना है वापस। ये क्यों वचन दे के आऊं मां को, मैं आऊंगा जरूर। आप मुझे यहां लाके खड़ा किया, यहां से मैं कूदूं, पहले आप कूदेंगे फिर मैं कूदूंगी। उनका तुम शिष्य हो कि कोई मैं दुश्मन हूं? मैं दुश्मन नहीं हूं, आप मैं पहले कूदने को तैयार हूं, मगर आप मुझे कह दे कूद जाइए। उनका मैं कहता हूं तुम कूद जा। मैं आराम से कूद गया, नीचे पत्थर से लगी होगी, 1-2 जगह खून भी निकला होगा, मगर मैं मेरे साथ गुरु भी कूदे, नंजी भी कूदे, और तैरते तैरते उस 3 किलोमीटर तक विपरीत धारा में बहे। 3 किलोमीटर आप अंदाज लगाइए। 3 किलोमीटर बाद में पस्त हो गया, बिल्कुल हिम्मत जैसे आ गया। तब मैं 1 इंच भी सर नहीं सकता पानी में, और पानी का वेग इतना अधिक कि मैं बार बार लहरों से जूझ रहा हूं, बार बार बढ़ रहा हूं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे आनंद के साथ बह जा रहा है। मैं गुरुदेव में इसके आगे तो शायद नहीं चल पाऊंगा। उनको क्या हुआ तुम्हारा? तुम तो मुझे कह रहे थे कि ताकत नहीं, और मेरे सफेद दाढ़ी। हाथ पकड़ के बाहर लाए तो शरीर पूरा पस्त, एकदम से आधे घंटे तक रेत में पड़ा रहा बिल्कुल। वापस गंधर्व पहाड़ पे आया, उनका तुम साधना करो, और मैं साधना की। साधना करने के बाद एकदम से ऐसा लगा कि मेरी एक ताकत अपने आप में 16 एक पुंज बन रही है। ऐसा लगा कि मेरे में जो कुछ न्यूनता है वे अपने आप में समाप्त हो रही है, अपने आप में सौंदर्य अंदर से प्रस्फुटित हो रहा है। ये बात मैं कह रहा हूं आपके अणु परिवर्तित होने की क्रिया के बाद की बात कह रहा हूं। ये दीक्षा मैंने ली थी, जो मैंने आज आपको दी, और इस दीक्षा के बाद उनसे नहीं, दीक्षा किसी और से ली थी। नंदनारायण पर्वत पर एक आज भी जीवित है वो। उसके बाद मैं गंधर्व पहाड़ पे गया, और मैं उस समय कपड़ा पहनता नहीं था, ऊपर एक लंगोट लगाता था, और ऊपर मृगछाला लपेट लेता था। अगर मैं गांव में जाता, बद्रीनाथ गांव में जाता कभी भिक्षा के लिए, तो मैं केवल मृगछाला लपेटता था, बाकी बिल्कुल लाल सुर्ख शरीर, और अपने आप में बहुत गर्व, बहुत गुमान, एहसास था मुझे कि मैं कुछ हूं। यौन क्या है बात को समझता था, ठोकर मारता था और पत्थर लुढ़कते थे, इस बात को एक गर्व होता था। लहूलुहान उंगलियां होती थी तो मैं लगता था कुछ हुआ है। मगर बहुत परिवर्तन आने लगा, पूरा शरीर एकदम प्रफुल्लित होने लगा, जैसे गुलाब बंद था खिलने लगा। ऐसा लगा कि जैसे एक मस्ती, एक आलम है, एक तृप्ति है, और पूरे जीवन भर
वह तृप्ति, वह आनंद, वह मस्ती, वह हिलोर वहां से मेरी प्राप्त हुई, जहां पूरा जीवन हिमालय में काटने के बाद भी मैं कभी अकेलापन एहसास नहीं किया। मगर तीसरे दिन, दीक्षा लेने के तीसरे दिन या दूसरे दिन, जब स्वर्ण प्रभा अप्सरा बिल्कुल सजी धजी अद्वितीय सुंदरी पास आके बैठी, तो मैं उच्च करके वहां जाके बैठा। तो मैं तो कभी और के पास बैठा नहीं था। मैंने साला ये बिल्कुल सत्यानाश, ये गुरुजी अब वहां नहीं डुबोए तो यहां डुबो देंगे। वो फिर ठुमकती हुई बिल्कुल यूं जलती हुई आई और आके यूं हाथ में तुम जो कुछ बात करनी वहां बैठ के करो। मैं सन्यासी हूं, मैं संन्यास में साफ लिखा हुआ है कि आदमी एकाकी रहे, किसी का चित्रण चिंतन माइंड में आवे ही नहीं, और तुम साक्षात भूतनी की तरह मेरे पास बैठी हो और ये बात नहीं हुई। मुझे उन्होंने कहा कि तुमने बुलाया है, मैं आई, अब जिंदगी में आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा कि ये एक अजीब सी बात है। मैं कहा चलो रहेंगे, मगर आप मेरे हाथ नहीं लगाओगी। क्या हाथ कैसे नहीं लगाऊंगी, मेरा अधिकार है। और ऐसा करके फिर हाथ पकड़ के फिर यूं मैं एकदम से धक्का मार के फिर वहां जाके बैठा। अब मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, वो पूरा दिन साधना में ऐसे ही बीता मेरा। वो एक नवीन साधना हुई। गुरु जी नहीं चले गए थे, शाम को गुरुदेव ये साधना में वापस दे दीजिए, मेरा धर्म, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा गद्दा करके, और ये तो पिंड छोड़ेगी नहीं, तो क्या सुंदर नहीं है। मैं कहा ऐसी सुंदरी मैंने देखी नहीं जिंदगी में। पहाड़ में सुंदर होता है, पहाड़ इसलिए सौंदर्यवती होती है, मैं देखा है पहाड़ को। आज भी अगर सौंदर्य देखना है तो आप पहाड़ में जाके देखेंगे, शहरों में सौंदर्य आपको नहीं मिलेगा। उस सौंदर्य को देखा है, नारी सौंदर्यता क्या होती है वह देखा है, अपनी आंखों से राधा को देखा है, मंत्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से गोपियों को देखा है, और उससे भी कई हजार गुना इस सौंदर्य को देखा है। सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। मतलब क्या गुरुदेव एक योगी होकर, सन्यासी होकर के क्या ये उचित है? उनका इसमें अनुचित क्या? अनुचित तुम्हारी आंख है, तुम्हारा चिंतन है, तुम खुद भ्रष्ट हो रहे हो। इसके बिना तुम्हारा जीवन पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकेगा, आनंद नहीं आ पाएगा। और आनंद के लिए अप्सरा साधना मैंने जानबूझ के तुम्हें दी है, क्योंकि तुम्हारे आगे जीवन का पाथ है मुझे क्लियर है, आगे का रास्ता मुझे मालूम है कि तुम कितना एक विषम परिस्थितियों में तुम जीवन बिताओगे हिमालय में। और तुम्हें अगर सिद्धार्थ तुम जानना है, विशेष कार्य के लिए तुम इस पृथ्वी पर तुम आए हो, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और तुमने कहा कि कृष्ण क्यों सुंदर हुए, और तुमने कहा कि राधा को कैसे सौंदर्यमयी बनाया, इस प्रकार सौंदर्यमयी बनाया, इसके पूरे तेज पुंज को राधा में समाहित किया और वह सौंदर्यवती बनी, और उसके पूरे सौंदर्य को अपने आप में प्रस्फुटित किया कृष्ण ने, तब एक सम्मोहन बना। अगर नारी में सम्मोहन और आकर्षण नहीं है तो वे नारी नहीं बन सकती, सौंदर्य नहीं बन सकता। खैर 5-7 दिन बहुत ही उलझन में रहा, निकलता गया उलझन से, मगर उसके बाद मैंने महसूस किया कि वास्तव में जीवन का सौंदर्य, जीवन का एक श्रृंगार, जीवन का एक आनंद है, विरोध है। और यही दिन थे, फागुन के दिन थे, और फागुन तो पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है, एक वसंत बहता है, एक नई हवा सी बहती है और एक झूमने की क्रिया होती है। ऐसे ही दिन में अभी बैठा बैठा चिंतन यही कर रहा था कि वो भी एक क्षण था कि 5-6 दिन मैं पूरे गंधर्व पहाड़ भागता रहा, और वो पीछे, मतलब जब देखो बिल्कुल पास हूं। मैं साधना करना चाहता हूं और आज्ञा मानी, तो आज्ञा सिद्ध किया है, आज्ञा मानता हूं, तो वहां बैठो, उनको बैठूंगी पास में, दूर तो बैठूंगी नहीं, और सब शरीर बैठूंगी और स्पर्श करती हुई बैठूंगी। गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी। फिर मैं गुरुजी पास मैंने कहा आप इतना कर लीजिए गुरुजी कि ये 2 फुट दूर बैठ जाए, मैं 2 फुट दूर बैठूं, नहीं देखूंगी इधर, देखूंगा तो फिर मेरा माइंड फिर विकृत होगा, मंत्र जप नहीं कर पाऊंगा, फिर वो सौंदर्य में ही हो जाएगा। उसने कहा सौंदर्य को पूरे अपने आप में आत्मसात करना है, देखना नहीं है, अपने आप में लीन करने की क्रिया करनी है। तुम्हारे अंदर उड़ बसी, हृदय के अंदर बसी हुई हो, ये स्वर्ण प्रभा है, तुम्हारा सारा शरीर लोहे की तरह है, उसको सोने की तरफ दमकाना है तो स्वर्ण प्रभा को सिद्ध करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर समाहित करना ही पड़ेगा, फिर तुम वृद्ध नहीं हो सकोगे। और वृद्ध शरीर होगा, तुम्हारा मन वृद्ध नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जबान वृद्ध नहीं हो पाएगी, तुम्हारी चेतना वृद्ध नहीं हो पाएगी, तुम्हारी आंख की ज्योति वृद्ध नहीं हो पाएगी। शरीर तो अपने आप में बहुत छोटी चीज है, जिस दिन भी चाहो कायाकल्प तुम कर सकोगे, केवल इसी साधना के माध्यम से, उसमें भी यही साधना तुम्हारी काम करेगी। और कई लोग साक्षी हैं कि आज से 8 महीने पहले मैं निश्चय कर लिया था कि मैं दिल्ली छोड़ करके किसी एकांत स्थान में जाकर कायाकल्प करूंगा और वापस पूर्ण 25 साल का 30 साल का बनकर के वापस आऊंगा। ऐसा मैंने
कहा भी, एक दो शिष्यों को साथ ले जाने की निश्चय किया, फिर कुछ परिस्थिति आई, नहीं जा पाया। फिर अभी 6 महीने 8 महीने पहले की बात कर रहा, मैंने कहा पूरा अपने आप को कायाकल्प करना है। और गुरु ने कहा था कि इसी मंत्र के माध्यम से कायाकल्प कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे जो सौंदर्य सूखता जाएगा अंदर से, तो वृद्धता तुम्हारे आप आएगी, शरीर में झुर्रियां आएंगी, वापिस तुम कायाकल्प कर सकोगे, उस समय भी ये तुम्हारे काम आएगा। जितने साल तुम रहो अपने आप में यौवनवान उद्दाम है, तो नारी का सही रंग है, वह स्वर्ण आभा, एकदम स्वर्ण की किरणें निकलती हैं, सोने की किरणें, तो वह पुरुष का सौंदर्य है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो जो पैदा होगा वो पुरुष तो हो गए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो मन में एक उमंग है, उत्साह है, और उसके बाद वह साधना मुझे कहीं मिली भी नहीं, और मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में वेद व्यास ने जो लिखा उस धारा के बारे में या राधा के बारे में या कृष्ण के बारे में कितना काले होता हुए भी अपने आप में इतना सम्मोहित कि सैकड़ों गोपिकाओं को एकदम प्रेम में बना दिया, प्रेम सिखा दिया, उसको अपने समान बना दिया, अपने जैसा अनुरक्ति बना दिया, उस कुरूप वृषभानु की लड़की को एकदम सौंदर्यमयी बना दिया। और कृष्ण ने अपने सदस्य बनाया, उसको नहीं, द्रौपदी को बनाया। जितने उनके जीवन में जितनी स्त्रियां आई, रुक्मिणी चाहे सत्यभामा जो भी आई, उनको वैसे कुब्जा आई मथुरा में, कुब्जा को अत्यंत सौंदर्य में जो कुबड़ निकली हुई थी सौंदर्यमयी बनाया, क्योंकि वह साधना उन्होंने सानिध्य सिद्ध कर रखी। जब तक मनुष्य के जीवन में यह सौंदर्य नहीं आ पाएगा तब तक मनुष्य का जीवन एक आनंद बन ही नहीं सकता। मैं आपको कितना ही समझाऊं, अणु क्या मैं आपके शरीर को पूरा बदल भी दूं, तो अंदर के हिलोर पैदा नहीं कर पाऊंगा, अंदर मस्ती नहीं ला पाऊंगा। एक बांसुरी बजे सैकड़ों लोग आ जाएं, वह चीज नहीं आ पाएगी। आप बोल रहे लोग थके से देखते रह जाएं, वो चीज नहीं आ पाएगी। वो नहीं आ पाएगी तो आपकी खींच पैदा होगी, एक अतृप्ति पैदा होगी, एक तृष्णा पैदा होगी कि क्या है, क्यों मैं धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा हूं, क्यों मेरे चेहरे झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, क्यों मेरी आंखों में ज्योति कम होती जा रही है, क्यों मैं क्या हो रहा हूं, क्या था और क्या हो रहा हूं। आप कुछ थे भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आपको बुरा लगा होगा, लगेगा कि मैं आपको जवान नहीं मानता, जवानी आपकी जिंदगी में आई नहीं, देखा नहीं जवानी। जवानी एक दूसरी चीज होती है जो जिसने एहसास किया उसने किया है, और कोई नारी ने सौंदर्य देखा नहीं, यदि पास में निकल जाए, सुगंध नहीं आए, फिर नारी हुई भी क्या, और वहां सूर्य किरणें निकल करके सामने वाले को पिघला नहीं दी तो पुरुष भी क्या हुआ, और ऐसा नहीं हुआ फिर जन्म लेने से फायदा भी क्या हुआ। और यदि कायाकल्प नहीं कर सके तो फिर गुरु भी क्या हुआ, गुरु शिष्य को कहेगा भी क्या। कल आप मर जाओगे 2-4 दिन, हफ्ते, साल, 2 साल, 5 साल बाद, और हम रोक करके रह जाएंगे, फिर तुम्हें इतना ज्ञान दिया, चेतना दी, सब हुआ क्या मेरा। मतलब मैं अपने आप में सोचूंगा कि मैं इनको क्यों नहीं पूर्णता दे पाया। आज बैठा बैठा ये चिंतन कर रहा था जब ये दीक्षा भजन हो रहा था, ये चीज मुझे देनी चाहिए क्योंकि होली के दिन है, ये दिन मेरे पास भी थे, मैं ताकत तो थी, जूझने की हिम्मत भी थी, मगर एक चेहरे पे आकर्षण, एक जूझारूपन तो था, दृढ़ता तो थी, मगर वशीकरण नहीं था, एक सम्मोहन नहीं था, अखड़पन था। अखड़ता से जीवन नहीं चलता, और दुर्बलता से भी जीवन नहीं चलता, भीगी बिजली बन करके भी जीवन नहीं चल पाएगा। आप बन पाएंगे तो आप अपनी पत्नी को भी बहुत सुंदरमय बना सकेंगे, आप हो पाएंगे तो पूरे परिवार को सुंदरमय बना सकेंगे। अगर आपके पास कुछ होगा तो वह होगा केवल अप्सरा साधना के माध्यम से, और अप्सरा साधना केवल इन दिनों में सिद्ध की जा सकती है, बाकी दिनों में सिद्ध की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई दिन अच्छा बुरा नहीं होता, मगर गुलाल इन दिनों में उड़ाई जा सकती है, दिए दीपावली दिन ही जलाए जा सकते हैं, रोना शमशान नहीं हो सकता है। आप घर में बैठे बैठे जोर जोर से रोने लग जाए, लोग ऐसा पागल काट ले रो रहा है, उनका एक दिन मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे तो मर जाए, अभी क्यों रो रहा है, जब मरेगा तब रोना। अब शमशान तुम नहीं रो, लोग सारा आदमी यहां रोना चाहिए, तुम हंस रहे हो। हर परिस्थिति और हर समय हर स्थान अपने स्थान पर अपने आप में महत्व रखता है। जैसे फाल्गुन का महीना अपने आप में इस प्रकार की साधनाओं के लिए अद्वितीय है, जहां पर एक हिडोर आती, एक वसंत की ऋतु की प्रारंभ होता है, जहां कामदेव का शुरुआत होती है। वसंत का मतलब कामदेव, वसंत का मतलब रति, सौंदर्य की साकार प्रतिमाएं तो रति है। इसे राधा को रति कहा गया, कृष्ण को कामदेव कहा गया, इसलिए कहा गया कि उनमें वह सौंदर्य था। उस सौंदर्य को मैंने एहसास किया, भोगा, देखा, और उसके बाद में एक अप्सरा में फिर तो 4, 6, 8, 10, आज भी
मैं जब ऑफिस में बैठा होता हूँ, घंटा 2 घंटा दरवाजा बंद कर बैठ जाता हूँ, तो पत्नी कहती है कि हो गई बातचीत पूरी कंप्लीट, सही हो गए, अब भोजन कर लो। कभी मैं तो बैठा लिख रहा था, हाँ लिख रहे थे, मुझे मालूम। आज भी वो और नारी होगी, वह पसंद करेगी नहीं, वह संभव होगा नहीं। मैंने कहा भाई दरवाजा बंद करके कौन सा मैं कोई बहुत गड़बड़ कर रहा था, कोई गलत तो कर नहीं रहा था, अब करूंगा भी क्या, जब टाइम था तो किया नहीं, अब क्या कर पाऊंगा। नहीं 2 घंटे और आप बैठ जाइए अंदर थोड़ी देर, मुझे मालूम है सब कुछ। और मैं कहता हूं कि ऐसा सिद्ध किया है, और मैं इस बात में एक तृप्ति महसूस करता हूं। इसलिए नहीं, जो जीवन की आवश्यकता होती है वो अपने आप प्रदान करती ही है, क्योंकि वो अप्सरा एक योनि है, एक स्थिति है जो सब कुछ प्रदान ही करती है, लेती कुछ नहीं। व्यक्ति को यौवन देती है, उसको ताकत देती है, पुरुषार्थ देती है, पौरुष देती है, प्रबलता देती है, चेतना देती है, एक वृत्तता को दूर उठा करके क्षमता देती है। वो नारी दे सकती है, मगर वो नारी हो, वो सौंदर्यवान बने, वो सौंदर्य युक्त हो, तब ऐसा हो पाएगा। अगर वो सौंदर्य आप देख सकें, यदि वो यौवन का वेग देख सकें, तो आप वृद्ध नहीं है, आपका मन वृद्ध हो गया है, आपका शरीर वृद्ध नहीं हो सकता। यह कायाकल्प में परिवर्तित हो सकता है। इतनी कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाया जा सकता है, इतने कुरूप कृष्ण को भी सौंदर्यमय बनाया जा सकता है। कृष्ण अपने आप में जन्म से बहुत सौंदर्यवान नहीं थे, अद्वितीय नहीं थे, एक महापुरुष थे। महापुरुष जन्म से कोई महापुरुष नहीं होता, बंदी खाने में, जेल खाने में पैदा होने वाला महापुरुष नहीं मिल सकता। वह तो उनके कार्यों के माध्यम से उस सांदीपन के आश्रम में आकर के सीखने के बाद में कृष्ण अपने आप में अद्वितीय योग पुरुष बने। मैं अगर ग्रस्त होता तो एक लेक्चरर होता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाता, अब रिटायर्ड हो जाता आराम से, 92 में रिटायर्ड हो जाता और पेंशन मिल जाती, घर में बैठा रहता, पत्नी बच्चों को पाल, मगर वो जीवन का कोई सहारा नहीं रहता। फिर एक साधना सिद्ध की, दूसरी की, तीसरी की, मेरे 108 अप्सराएं सब देखेंगे एक बार कि क्या है उसमें। और मैंने इस बात का एहसास किया कि बदलता मिटा जीवन का एक आनंद, एक मस्ती, एक खुमारी अगर प्राप्त करनी है तो प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक गुरु को उस साधना को करना ही चाहिए, अगर उसको ज्ञान हो या उसके पास कोई गुरु हो। और गुरु को ज्ञान नहीं, वो शिष्य को दे भी क्या सकेगा, आपको आनंद कहां दे पाएगा, क्या एलोड दे पाएगा। और उस अवसर को चूक भी गए, अगर मैं गंधर्व पहाड़ पर चूक जाता तो मैं योगी तो बना रहता, सन्यासी तो होता, मगर नीरस सन्यासी होता, उबड़ खाबड़ सन्यासी होता, क्रोध में सन्यासी होता, गुस्से वाला सन्यासी होता, क्योंकि मन में एक तृप्ति आती नहीं, पूर्ण तो नहीं आ पाती, और अपने धर्म से मैं च्युत नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं परस्त्री गमन को, ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं होता था, फिर मन में एक वितृष्णा पैदा हो जाती। उस वितृष्णा को मेरे कृष्ण कभी भी क्रोध में बने ही नहीं। उनका चेहरा बहुत शांतिमय होते हुए भी महाभारत युद्ध को जीत लिया, द्वारका के राजा बने, अतुलनीय धनवान बने, एक बिल्कुल एक धोती लेकर के मथुरा से निकले और अरबपति बने, द्वारिका के राजा बीज बन गए, पूरे महाभारत युद्ध को जीत करके दिखा दिया, क्योंकि उनके अंदर वह उद्दाम वेग था, यौवन था, वो साहस थी, क्षमता थी। उन्होंने कहा कि सब युद्ध करेंगे, मैं बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में, और मैं जीत के दिखा दूंगा। केवल 5 लोगों के बीच में रह करके पूरे हजारों कौरवों को समाप्त करके जीत के दिखा दिया। और तुम्हें इस संसार में जीतना है, समय बीता नहीं है, जीतना है। बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन करके, बहुत अच्छा यौवनवान बन करके, बहुत अच्छा प्रफुल्लित बन करके, बहुत अच्छा पौरुषवान बन करके, और पूरे कायाकल्प करते हुए। और वह हो पाएगा जब आपके अंदर पूर्ण स्वरूप, पूर्ण आनंद और पूर्ण सौंदर्य समाहित हो पाएगा, और समाहित हो पाएगा केवल अप्सरा साधना के माध्यम से। और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई ऐसा पानी का घूंट नहीं है, और कोई ऐसी विद्या नहीं है, और कोई ऐसा मंत्र नहीं है। कोई कायाकल्प के पहले भी इसी साधना को सिद्ध करनी पड़ेगी कि मेरे आंख में कहीं कोई न्यूनता ही नहीं, और पूरा जीवन एक, आज भी मैं गुनगुना रहा हूं तो मस्ती के साथ गुनगुनाता हूं, स्नान करता हूं तो मस्ती के साथ, तैरता हूं तो मस्ती के साथ, मैं काम करता हूं तो हर क्षण मेरे सामने सौंदर्य पुंज बना रहता है। जब भी मैं इच्छा करता हूं वह चीज मुझे प्राप्त होती ही है। ऐसी कोई संसार की चीज है ही नहीं जो मुझे नहीं मिले, और उसका बेस वही गुरु है, उनकी दी हुई वह साधना है, वह दीक्षा है, वह जिसको मैंने सिद्ध किया। मैंने वहां न्यूनता बताई कि मैं 3 दिन बिदकता रहा, मैं खुद बताऊंगा। मैं खुद अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स माइंड में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं पत्नी के साथ धोखा कर रहा हूं, क्या परिवार के साथ धोखा, क्या मेरा सन्यास जीवन के साथ धोखा कर रहा हूं, क्या ये वेद व्यास में लिखा वो सब गलत है, क्या कृष्ण वास्तव में बहुत कुरूप थे, क्या राधा बिल्कुल ढंगी थी,
वह इतनी सौंदर्यवान कैसे बनी, और सौंदर्य नहीं है तो जीवन क्या है, फिर मैं कायाकल्प कर कैसे पाऊंगा, कैसे अपने आप को वापिस शिष्यों के बीच में एक समाहित कर पाऊंगा। आप जाएंगे, आपके बाद में एक और नए शिष्य आएंगे, फिर उसके बाद सन्यासी आएंगे, शिष्य आएंगे, उन सन्यासियों के बीच में उसी सन्यासी वेग के साथ खड़ा हो पाता हूं। उसके बेस में वही साधना है, और ऐसी साधना केवल होली के अवसर पर, मैंने कहा कि ये दिन आपके लिए इतने अधिक मधुर श्रेष्ठ हैं कि होली का तो समय है ही, मगर दोनों ग्रहण के बीच का समय भी है। कल रात्रि को भी यही साधना की, चाहे 2 घंटे के लिए की, मगर उसी साधना को, उसी मंत्र को वापस कल रात को प्रस्तुत किया मैंने, करीब 1 बजे से लगा 3 बजे तक, क्योंकि उसको वापस पुनरुक्ति करना मेरे लिए आवश्यक था। मैं देख रहा था कि लोगों की आंखों में क्या मेरे प्रति चिंतन बनता जा रहा है। इसलिए इस फाल्गुन मास में, इस समय में, एक दुर्लभ वरदान मैं आपको दे रहा हूं, दुर्लभ वरदान, जो आज तक जिंदगी में कहा नहीं दुर्लभ शब्द को, वह वरदान दे रहा हूं कि मैं स्वर्ण प्रभाव साधना आज ही सिद्ध करके आपको दिखा दूंगा कि रात्रि को आपके सामने सिद्ध हो तो मैं गुरु हूं, अन्यथा गुरु हूं। और उसी साधना के माध्यम से, जिस साधना को मैंने गंधर्व स्वामी से प्राप्त किया, उसी साधना, उसी मंत्र के माध्यम से मैं उस मंत्र में छुपाऊंगा, जो सान्निपन से परंपरा पड़ी, और सान्निपन ने जिस मंत्र से कृष्ण को सौंदर्यवान बनाया, और कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार से मंत्र आगे बढ़ता हुआ उन गुरु जी के पास पहुंचा, मेरे पास आया, ठीक वही मंत्र, उसी परंपरा, उसी धागे को लेता हुआ मैं वही मंत्र, वही प्रयोग, वही दीक्षा, आज उसके बाद विश्राम करेंगे और मैं वह दीक्षा प्रदान करूंगा और संगीत सुनेंगे। मैं आपको फिर एक बार आशीर्वाद देता हूं।